नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। मैं हूं आसिया। अनुबंध पारा चिकित्सा कर्मियों की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। सैंपलिंग से लेकर टेस्टिंग तक सब कुछ धीमा पड़ गया है। ऐसे समय में जब झारखंड के हर जिले से कोरोना मरीज निकल रहे हैं, रोज आंकड़ा 1000 के आसपास रह रहा है। क्या ऐसे वक्त में कोरोना वॉरियर अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार करे, सही होगा? काल में हड़ताल यानी कोड़ में खाज। एक तरफ कोरोना का कहर, दूसरी तरफ अनुबंध पारा चिकित्सक कर्मियों की हड़ताल। बीच में फंसा झारखंड और झारखंड के लोग। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। झारखंड भर में अनुबंध पारा चिकित्सा कर्मी हड़ताल पर हैं। हर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कोरोना के इस आपातकाल में अनुबंध पारा चिकित्सा कर्मियों की हड़ताल कितनी वाजिब है, इसका फैसला आप कीजिए, क्योंकि इसका सीधा असर भी आप पर ही पड़ा है। रांची में सेवा स्थायीकरण समेत कई मांगों को लेकर झारखंड में अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल में एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन और पारा मेडिकल स्टाफ शामिल रहे। कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का असर पड़ रहा है। मरीजों के इलाज, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, सैंपलिंग और जांच पर हड़ताल का सीधा असर पड़ रहा है। हमारी आगे की रणनीति है कि हमारा हड़ताल जारी रहेगा। 24 जिला में सारे अनुबंध कर्मी हड़ताल पर ही रहेंगे। धनबाद हड़ताल करने वालों को धनबाद उपायुक्त ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हड़ताल कर्मी वापस नहीं आते तो महामारी एक्ट के तहत सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कहना है कि समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो अब तक पिछले 10-12 साल से ये काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सेवा इनका स्थायी नहीं हुआ है, इन्हीं मांगों को लेकर ये बेमियादी हड़ताल पे हैं। स्वास्थ्य विभाग के उनके द्वारा जो संदेश भेजा गया है उपायुक्त उमाशंकर सिंह के द्वारा कि अगर आप हड़ताल नहीं तोड़ते हैं कोविड-19 के दौरान तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। निर्णय क्या आप लोग का? हम अकेले जिला धनबाद जिला का निर्णय नहीं है, ये पूरे स्टेट का निर्णय है। जब तक राज्य स्तर से निर्णय नहीं होता है, हम जिला स्तर से कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। बेकार वाला लेटर है, ठीक है। उसमें है कि आप 450 से नीचे टेस्ट करते हैं तो आपको 0 मिलता है, ठीक है, कोई इंसेंटिव नहीं। 450 से 500 के बीच करते हैं तो 25% मिलता है, 500 प्लस करते हैं तो आपको 30% मिलता है, ठीक है। जो जैसा सेवा करता है वैसा इंसेंटिव। के अलावा पीपी किट पहन के अंदर लैब में जब आदमी रहता है ना, जान दे देगा तो 30% लेके क्या करेगा? मर जाए वहीं। क्या मिलेगा हम लोग को? कुछ वेतन तो कुछ है नहीं। जमशेदपुर अनुबंध पारा चिकित्सा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर जमशेदपुर सिविल सर्जन कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। पूरे राज्य के अनुबंध पारा चिकित्सा कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। पारा चिकित्सा कर्मियों का कहना है कि पहले से चले आ रहे चरणबद्ध आंदोलन में सरकार को सभी मांगों से अवगत कराया गया था, लेकिन सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। मजबूरन उन लोगों को हड़ताल पर जाना पड़ा। बैठे हुए हैं। 4 तारीख को हम लोग का सांकेतिक धरना था कि सरकार हम लोग से वार्ता करे, हम लोग का मजबूरी समझे कि ये लोग क्यों हड़ताल में जा रहा है, लेकिन हम लोग के साथ कोई वार्ता के लिए नहीं आए, तो मजबूरन हम लोग को 5 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाना पड़ा। देवघर राज्य भर में हड़ताल पर गए अनुबंधित पारा स्टाफ को देवघर के आयुष चिकित्सकों ने नैतिक समर्थन देने की बात कही। फिलहाल वे कोरोना संकट में जिला स्वास्थ्य महकमा को संकट में नहीं डालना चाहते और काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। कोविड नोडल पदाधिकारी डॉक्टर विनोद ने कहा है कि फिलहाल आयुष चिकित्सकों ने सेवा देने की बात कही है, लेकिन जल्द ही सरकार की ओर से कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। स्वैब कलेक्ट करना है, वो आयुष करते हैं, उसके बाद कलेक्शन के बाद आपके पास आता है, टेस्ट करते हैं, तो इन दोनों में कहाँ कमी होगी? कमी हमारे यहाँ हो रही है, जैसे कि अभी हमारे यहाँ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उन सब का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना है। जैसे कुछ केसेस हमारे कल कलेक्ट्रेट से मिले तो पूरे कलेक्ट्रेट के स्टाफ का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना है, फिर सदर हॉस्पिटल पुराना है वहाँ भी करना है, नए सदर में भी करना है। तो इन सब जगह पे जो अलग अलग कलेक्शन सेंटर हमारा बन रहा है वहाँ परेशानी हो रही है। कोडरमा में अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी, आउटसोर्सिंग और आयुष अनुबंध चिकित्सक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हड़ताल के कारण जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर जबरदस्त असर पड़ा है।
अगर ये हड़ताल जल्द खत्म नहीं हुई तो इस कोरोना काल में स्थिति काफी डरावनी हो सकती है। वो किसी भी विंग के हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। फाइनली डिसीजन यही हुआ, सरकार जब सही तरीके से पालन नहीं कर रही है तो हम लोग स्ट्राइक में आज 5 तारीख से चले गए। चाईबासा में भी अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है। इनके हड़ताल से सैंपलिंग और टेस्टिंग का काम बहुत धीरे हो गया है। महामारी में जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एक ही आदमी है जो अपना परिवार चलाने के लिए अगर उसको कुछ होता है तो क्योंकि हम कर्मचारियों को जैसे हम लोग अनुबंध पर है, उसको कोई लाभ नहीं है, ना ही हमें हमारे जगह पर किसी और को नौकरी मिलेगी, ना ही हमें कुछ मैंने बेनिफिट मिलेगा। आपातकाल के इस दौर में कोरोना के खिलाफ जब देश जंग में है, तब हड़ताल कर काम ठप करना सरकार और मानवता दोनों के सामने चुनौती है। इस चुनौती से सरकार को उभरना है, मानवता को भी उभरना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो हड़ताल पर है स्वास्थ्य कर्मी, पारा चिकित्सा कर्मी, लेकिन इससे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जो वक्त अभी है, महामारी का वक्त है। कोरोना महामारी की वजह से बहुत ज्यादा मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ऐसे वक्त में जो फ्रंट फाइटर्स हैं, डॉक्टर्स, चिकित्सा कर्मी, पारा मेडिकल कर्मी, इनकी भूमिका बहुत बढ़ जाती है। और अगर हड़ताल पर चले जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति क्या रहेगी। कोरोना पेशेंट्स की जांच की, कई चीजों में इनके सहयोग की जरूरत होती है चिकित्सकीय कार्य में, और अगर ये हड़ताल पर हो तो स्थिति भयावह हो सकती है। इस पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिस्टर जूही मिंज है, ये एनएम संघ के स्वास्थ्य कर्मी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से, अनियमिता भी कुछ प्रवीण है चिकित्सा कर्मियों के साथ जमशेदपुर से। इनसे हम चर्चा जारी रखेंगे। सबसे पहले जूही जी, आपसे सवाल। मांगे आपकी जायज है, ये हम भी मान रहे हैं, लेकिन क्या ये वक्त सही है? इस वक्त जब आप लोगों में भगवान का रूप देख रहे हैं मरीज, और आप इस वक्त तमाम काम से हाथ बांध चुके हैं हड़ताल के लिए, क्या ये वक्त सही है? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हमको इस स्थिति में लाने वाले कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी और सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि ये हमारी आज की मांगे नहीं है, वर्षों की मांगे हैं जिस पर हम आंदोलन और लड़ाई करते आ रहे हैं, मांगते आ रहे हैं। और रही बात अभी जो महामारी आई है, ये कुछ महीने पहले ही आई है। हम इस महामारी से पहले भी सरकार से वार्ता कर चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री से, मुख्यमंत्री से अपनी मांगों पर ये कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हुआ। जब हम अभी ये हड़ताल में आने से पूर्व भी सरकार को सूचना दे चुके हैं कि हम इस तरह का करने जा रहे हैं, हड़ताल में जाने वाले हैं। आपको सांकेतिक 4 तारीख से हमारा सांकेतिक हड़ताल शुरू होगा, तो आप इससे पहले हमसे वार्ता कर लीजिए। अगर वार्ता में कुछ सहमति बनती है तो हम हड़ताल वापस ले लेंगे, हड़ताल में नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार की उदासीन रवैये को देखकर तो हमें समझ में आ गया था कि सरकार वार्ता करने वाली नहीं है और कोई वार्ता हुई भी नहीं, तो मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा और हम हड़ताल में गए हैं। लेकिन जो आप लोगों का पेशा होता है, ये शपथ भी आप लोग लेते हैं मानव सेवा करने का जी, इस वक्त क्या ये सही वक्त है? दोबारा ये सवाल, ये सही वक्त है क्या? जब लगातार कोरोना संक्रमित बढ़ रहे, झारखंड में 15,000 के पार आंकड़ा हो गया, 142 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, उस वक्त क्या हड़ताल का ये सही वक्त आप लोगों ने क्यों चुना? क्योंकि कहीं ना कहीं इस महामारी में हम भी अपने बहुत ज़िले में हमारे साथी जो हैं, जो कोविड-19 में काम कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, ज़िला में, तो हमारे लगभग 4-5 साथी जो है अपने प्राण गंवा चुके हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि सरकार के द्वारा आज तक अनुबंध कर्मी के लिए जो कि मृत्यु हो जाए तो किसी प्रकार का मुआवजा राशि नहीं है, जो कि इसके लिए हम लोग बहुत पहले ही मांग करते आए हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रावधान ही नहीं बना है। अगर जब किसी का कुछ मृत्यु हो जा रहा है एक्सीडेंटल, जब हम विभाग में जा रहे हैं तो विभाग से सीधे कहा जा रहा है कि नहीं, आप लोगों के लिए कोई प्रावधान ही नहीं बना है। तो क्या हमारी तो जिम्मेवारी है कि हम समाज में अभी इस महामारी में सभी की सेवा करें,
खुद बचते हुए सभी को बचाएं। लेकिन जब हम संक्रमित हो जा रहे हैं या किसी ये में हम मर जा रहे हैं तो सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? जब आम जनता की सरकार को इतनी चिंता है तो हम चाहेंगे कि हमें भी उस जनता का दर्जा दिया जाए और हमारे लिए भी सोचा जाए। चलिए, तो अब तक सरकार आपकी नहीं सोच रही। अभिषेक, इनकी मांगे जायज़ है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन इनका कहना है कि सरकार कम से कम हमें आम जनता तो समझे। जनता के लिए जब सरकार इतनी तत्पर है तो हमारे लिए क्यों नहीं सोच रही? अभिषेक, इनके हड़ताल पर जाने से कितना असर पड़ रहा है कोविड अस्पतालों में, कोविड के जांच में? जी, असर तो पड़ रहा है आसिया, बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। खास तौर पे कहें कि कोविड में इस वक्त में सबसे ज़्यादा जरूरी है सैंपल जो कलेक्शन किए जाते हैं, उसकी टेस्टिंग जो है वो इन्हीं कर्मचारियों के भरोसे होती है। तो धनबाद में तो अभी तक अगर कहें कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं वो अभी काम आ रहे हैं, या DMFT से जो रखे गए हैं वो काम आ रहे हैं, क्योंकि जो अनुबंधित स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी हैं इनके हड़ताल पे चले जाने से वो काफ़ी प्रभावित हुई है। और ये सिर्फ धनबाद के लिए अगर कहें तो जिला मुख्यालय में ही पोस्टेड नहीं है, बल्कि हमारे CSC और PSC में भी कार्यरत है। तो निचले स्तर पर कहें कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर शहरी क्षेत्र में धनबाद का जो PMCH है हमारा, वो सूबे का तीसरा सबसे बड़ा अस्पताल है और वहां भी ये सेवारत है। तो ऐसे में थोड़ी मुश्किलें तो आ ही रही है। प्रशासन ने इसीलिए आधार पर इनसे अपील भी किया है कि कोविड का समय है, आप ऐसी स्थिति में मरीजों के साथ आम आदमी को इस हाल में नहीं छोड़ सकते, कृपया करके हड़ताल छोड़ के वापस सेवा में आ जाइए। और हालांकि आज उपायुक्त थोड़ी सख्ती भी दिखाने की कोशिश किया है। आज उन्होंने चेतावनी भी दिया, डॉक्टर जाफरुल्लाह के माध्यम से, जो नोडल पदाधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनके माध्यम से इन पर संदेश भिजवाया गया कि अगर आप हड़ताल से वापस नहीं आते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि उसके बावजूद भी ये हड़ताल पे अड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं कि भाई हमारी मांगे सिर्फ इतनी ही है कि समान काम समान वेतन चाहिए और हमारी सेवा अस्थायी करने की मांग है, जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री जी जब चुनाव लड़ रहे थे उससे पहले ही एक बार इनसे संवाद हुई थी तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम सेवा अस्थायी कर देंगे। ये वही जो है वादा याद दिला रहा है। लेकिन अब सवाल है कि ये टाइमिंग जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइम में सबको सहयोग करने की जरूरत है। फिर भी इन्होंने समय चुना। चलिए जरा से आपके सवालों को सीधे जो कि स्वास्थ्यकर्मी, जो हड़ताली स्वास्थ्यकर्मी हमसे जुड़े हुए हैं, उन्हीं से बात भी कर लेते हैं। ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा आगे आ जाए आप। ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, इस वक्त में तो सबको मदद करने की जरूरत है, फिर भी आप लोग हड़ताल पे जा रहे हैं। तो क्या सरकार से वार्ता करके या कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता? निकल सकता है। हम लोग तो इंतजार में है कि सरकार हमारी मांगों पर पहल करे, वार्ता के लिए सामने आए। लेकिन अभी तक 3 दिनों का हड़ताल हो चुका है। 4 तारीख को जो है कि हम लोग सांकेतिक हड़ताल किए हैं। आज कल से जो है कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। तो आपकी ठोस मांग है क्या? हमारी ठोस मांग है सामान्य काम सामान्य वेतन दीजिए, और जब तक नहीं अस्थायीकरण होता है तब तक हमको सामान्य काम सामान्य वेतन दिया जाए। तो अगर प्रशासनिक कार्रवाई होती है, क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 के दौरान, महामारी के दौरान अगर काम को बाधित करते हैं तो आपके खिलाफ जो है मामला भी दर्ज हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि आम पब्लिक को दिक्कत हो। हम लोग मजबूर होकर इस काम पर हड़ताल पे हैं, क्योंकि हम लोगों का सैलरी बहुत कम है। क्योंकि हम लोग 2010 से जो भी है और भी कर्मचारी 10 सालों में हम लोग का सैलरी मात्र जो है कि 5,000 रुपये इंक्रीमेंट हुआ है। अच्छा, इससे ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ। कितने साल से सेवा दे रहे हैं आप लोग? हम लोग 2010 के बहाली हैं, और हमारे और भी कर्मचारी जो हैं कि 2008 बैच के हैं, कुछ 5 बैच के भी हैं। इन लोगों का भी सैलरी जो है कि आज तक इतने दिनों में सिर्फ 15,000 तक सैलरी पहुंचा है, और वो भी लैब टेक्नीशियन है। अच्छा, यहाँ तो जिला प्रशासन ने एक पहल भी किया इंसेंटिव देने का। जिला प्रशासन जो इंसेंटिव देने की बात कहे हैं, तो ये उसमें जो है कि टारगेट रख दिए हैं कि आप जो है कि 500 टारगेट कीजिएगा तो आपको 30% दिया जाएगा, और आपको 400 अगर टारगेट करते हैं तो 25% दिया जाएगा, और 300 करते हैं तो आपको 20% दिया जाएगा। तो ये तो जो है कि टारगेट रख के भी तो मुआ दे रहे हैं, हम लोग को मार दे रहे हैं। जी देखिए आसिया, यहाँ पे एक बात आपको समझनी होगी कि जो विवेक जी बता रहे थे कि यहाँ पे जिला प्रशासन ने अपने से एक पहल किया है, और वो है इन जो भी स्वास्थ्यकर्मी है जो फ्रंट फुट पे सबसे ज्यादा स्वास्थ्य में मदद कर रहे हैं या एक तरह से कोरोना से योद्धा की तरह लड़ रहे हैं, तो इनके लिए इंसेंटिव देने की घोषणा किया। और ये इंसेंटिव 20%, 30% अलग अलग बांटा गया है। इसमें साफ तौर पे कहा गया कि जो सबसे बेहतर यानी 500 से ज्यादा स्वैब कलेक्शन करते हैं, जो है रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो उसके लिए 30% है,
400 के आसपास जो है उसके लिए 20% है और उसके नीचे जो है कोई इंसेंटिव नहीं है। संभावना रहती है अगर जल्दबाजी में ऐसे इंसेंटिव की वजह से अगर रिपोर्ट दिया जाए तो हो सकता है कि गड़बड़ी भी इसमें। लौटेंगे अभिषेक, जमशेदपुर चलेंगे, प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए। प्रवीण, काफी दिक्कतें हो रही हैं अब अनुबंध कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से। पारा चिकित्सा कर्मी अगर नहीं पहुंच रहे हैं अस्पतालों में तो कितना असर जांच में हो रहा है, कोरोना के जांच में या फिर कोविड अस्पतालों में? क्या ये वापस लौटने के मूड में है क्योंकि सरकार ने अब तक इनकी सुनी नहीं है? आशा, बिल्कुल जिस तरह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं वो साफ वो संकेत है ये कि स्थिति और भी विकराल होगी, क्योंकि अनुबंध कर्मी जो हैं लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। हालांकि अगर हम पूरे राज्य से हटकर अगर हम अपने जिले की बात करते हैं, राज्य की तो स्थिति पूरी तरह से चरमराई हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। अगर हम जिले की बात करें, पूर्वी सिंहभूम जिले की, तो सैंपल कलेक्शन का काम भी बहुत धीमी प्रक्रिया से होकर गुजर रहा है। लेकिन सिविल सर्जन से हमने इस संबंध में बात की कि अगर यही स्थिति रही तो क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आउटसोर्सेस के द्वारा काम को लिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमने आम लोगों से बात की वो साफ दर्शा रहा है कि स्थिति जो है वो विकराल होते जा रही है। अब बड़ी बात यह है कि वैश्विक महामारी का समय है, कोरोना काल है, लगातार जो है संक्रमित मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो रही है। इलाज की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से स्वास्थ्य कर्मी, चाहे वो अनुबंध कर्मी हो, स्थायी कर्मी हो, एक सफाई कर्मचारी की बात करें तो जितने भी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में जुड़े हुए हैं वो कोरोना योद्धा के तौर पर दिन रात 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। लेकिन विगत कई वर्षों से मांगे पूरी नहीं होने पर जो अनुबंध कर्मियों ने अपना आंदोलन का रूप अख्तियार किया है, ये शुभ संकेत नहीं है हमारे राज्य के लिए, क्योंकि हमारे राज्य में ऐसे ही लगातार बेतहाशा संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन इनसे जब हमने बात की और स्वास्थ्य कर्मियों से जब हमने बात की तो क्या वो लौटने के मूड में है, अपने आंदोलन को समाप्त करने के मूड में है? तो उनका साफ कहना था कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती, जो इनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं होती, तब तक ये अपने आंदोलन पर अड़े रहेंगे और किसी भी तरह की कोई भी बात, कोई भी निष्कर्ष, जैसे सांकेतिक धरना इन्होंने दिया, सांकेतिक धरना के बाद सांकेतिक हड़ताल किया 4 तारीख को, और इनका कहना था कि सांकेतिक हड़ताल, एक दिवसीय हड़ताल से शायद कुछ निष्कर्ष निकले, पर निष्कर्ष निकलता ना देख इन्होंने फिर यह निर्णय लिया कि अब हम आंदोलन की ओर रुख कर जाएंगे। तो हमारे साथ बहुत सारे अनुबंध कर्मी हैं जो कि प्रदेश के पदाधिकारी भी, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संजीव जी से, जो कि प्रदेश के महामंत्री है। तो संजीव जी, राघव जी हैं, क्षमा करिएगा, राघव जी है। राघव जी, जिस तरह से वैश्विक महामारी का दौर है, कोरोना संक्रमण जो है लगातार बढ़ते जा रहा है, ऐसे में क्या ये आंदोलन का समय सही था और सही है, क्या बोलते हैं आप? हम लोग विगत 15-16 साल से अनुबंध पे कार्य कर रहे हैं और हम लोग को बार बार सरकार के द्वारा आश्वासन सिर्फ मिला है कि आप लोग का भी अस्थाई होगा, आप लोग धैर्य रखिए, हम लोग करेंगे, आप लोग काम करते रहिए। लेकिन हम लोग शुरू से काम करते आ रहे हैं, चाहे जिस भी क्षेत्र में, ब्लड बैंक हो, ICTC हो, सदर हॉस्पिटल हो, PSC हो, CSC हो, इसमें जितने भी हम लोग का अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी हैं सब आगे फ्रंट लाइन में रह के काम कर रहे हैं। कुछ हमारे साथी कोविड में ड्यूटी जिनका था वो पॉजिटिव भी हुए हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उनके ऊपर 1 रुपये का कोई मदद नहीं मिल रहा है, कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दिया जा रहा है, बल्कि हमारे जो साथी मरे हैं, जो डेथ किए हैं, उनको कफन देने के लिए भी 1 रुपये का कोई मदद नहीं मिला। तो हमारे बहुत सारे साथी अभी डेथ किए हैं। हजारीबाग में अभी हाल में रंजीत कुमार थे, कोविड में उनका ड्यूटी था, ब्रेन हेमरेज हुआ। लेकिन सरकार के तरफ से यदि उसका दाह संस्कार के लिए 5000 रुपया भी दे देती सरकार तो हम लोग में इतना आक्रोश नहीं रहता। राघव जी, योद्धा के तौर पर देखे जाते हैं आप, और वो सही बात है कि आप लोग 24 घंटे, 7 दिन 24 घंटे आप दिन रात एक कर अपने कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक निभा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि इस समय कितने लोगों की जानें चली जाएंगी अगर आप लोग लौटेंगे नहीं, आंदोलन का जो अपने आंदोलन को समाप्त नहीं करते, तो ऐसे में स्थिति और भी खराब हो जाएगी? हम लोग कभी नहीं चाहते थे कि हम लोग आंदोलन पे जाएं। हम CM साहब से वार्ता किए, महासंघ के द्वारा विक्रांत ज्योति जी बात किए, इलेक्शन के पहले उनके साथ महासंघ का, अनुबंधित कर्मचारी महासंघ का बैठक हुई थी। उन्होंने हम लोग को आश्वस्त किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोग, आप लोग इतने साल से जो संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग को
समान कार्य समान वेतन भी मिलेगा और आप लोग को अस्थायी करने का काम भी हम लोग करेंगे। लेकिन सरकार बने हुए विगत कितने महीने गुजर चुके और अभी जो महामारी, जो वैश्विक महामारी कोविड-19 का जो चल रहा है, हम लोग भी ग्रसित हैं उसमें। हमारा भी परिवार है, बच्चे हैं, माँ है, पिता हैं। आज हमारे माँ पिताजी बीमार पड़ते हैं तो उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसा नहीं जुटता है कि हम उनका अच्छा इलाज करा पाएँ। और हम लोग के जो साथी भी डेथ कर रहे हैं उनको जलाने के लिए भी, परिवार चलाने का नहीं बात कर रहे हैं हम, सिर्फ उनका दाह संस्कार के लिए प्रशासन के तौर पर यदि 5,000 रुपया 10,000 रुपया भी तत्कालिक मदद मिल जाती तो एक मतलब राहत का सांस होता कि भाई हम लोग का चलो सरकार कुछ तो दिया। ये संवेदनहीनता है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये संवेदनहीनता जरूर है, इनके साथ नाइंसाफी जरूर हो रही है। देवघर का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं मनीष हमारे साथ। मनीष, ऐसे वक्त में ये हड़ताल क्या वाजिब है? सवाल हमारा ये है, लेकिन जो इनकी मांगे हैं उससे हम इनकार नहीं कर रहे कि वो गैर वाजिब है, मांगे इनकी वाजिब है। अगर इनकी डेथ हो जा रही है कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए, उनके देखभाल करते हुए, तो सरकार को भी चाहिए कि इन्हें मुआवजा राशि मिले या इनके लिए सोचे जो कोविड काल में पेशेंट्स को देख रहे हैं। लेकिन इससे कितना असर देवघर जिले में पड़ रहा है, वहाँ पर क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं? देखिए आसिया, चूंकि ये जो हड़ताली जो कर्मचारी जो संघ हैं, इन सब में कई फैक्शन में ये लोग बटे हुए हैं। और देवघर की हम बात करें तो सुबह में आयुष चिकित्सकों से बात हुई तो ये हुई थी कि हम लोग हड़ताल पर जाएंगे काम नहीं, लेकिन साथ साथ वो ये बार बार ये भी कह रहे थे कि मानवता है, विश्व महामारी है और ये राष्ट्रीय आपदा है। ऐसे में ये उनका ये नहीं कह रहा था कॉन्शसनेस कि हम हड़ताल पे चले जाए, और यही वजह रहा कि उन लोगों ने काम भी किया और काम भी करते रहे। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो लोग शुरू से, जब से ये कोरोना का संकट शुरू हुआ तब से हम लोग ये देख रहे हैं कि आयुष चिकित्सक जो हैं, जो आयुर्वेद जिनको कहा जाता है, उसमें यूनानी आयुर्वेदिक होम्यो सब लोग हैं, और जो पैरा मेडिकल स्टाफ्स हैं, ये लोग आगे फ्रंट पे आकर के इन्होंने काम किया। जब प्रवासी मजदूर हमारे रेलवे स्टेशन पे आते थे और घंटों इंतजार किया जाता था और लंबी लाइन लगती थी, तो वहां थर्मल स्कैनिंग कोई और नहीं करता था बल्कि आयुष चिकित्सक ही करते थे, ये देखा गया है। या उसके बाद थर्मल स्कैनिंग में जो पैरा मेडिकल स्टाफ है वो करते थे। आज भी स्वैब जो कलेक्शन का काम करते हैं वो सारी जिम्मेवारी इन्हीं लोगों के ऊपर है, यानी कि आप सीधे फ्रंट पे आप हैं, स्वैब आप ले रहे हैं, जो संक्रमित है या नहीं उनसे आप एकदम से आमने सामने आप हो रहे हैं, तो ज्यादा संक्रमित होने का चांसेस इनका भी है। तो जो अभी जो ये ड्यूटी निभा रहे हैं निश्चित तौर पे काबिले तारीफ है और वो जोखिम भरा है, फिर भी लोग कर रहे हैं, लेकिन जो मांगे इनकी है वो भी जायज है। मेरे साथ इस वक्त आयुष चिकित्सक से जो यहाँ पे कोविड के इंचार्ज भी हैं वो मेरे साथ हैं, उनसे सीधे बात करते हैं कि रणनीति क्या थी और फिर बाद में कैसे चेंजेज आया। सर, आप लोग पहले क्या आप लोगों ने निर्णय लिया था? पहले हम लोग यही निर्णय लिया था कि जो भी पारा कर्मी जो हैं, जो स्ट्राइक पर हैं, तो हम लोग स्ट्राइक में उनको साथ देंगे, और आज भी हम लोग साथ दे ही रहे हैं, नहीं दे रहे ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि उनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बट काम भी कर रहे हैं। काम करने का रीज़न तो आपने अभी बता ही चुका कि क्यों हम लोग काम कर रहे हैं। काम तो हम लोग, चूंकि ये महामारी जिस तरह से फैली हुई है उसको देखते हुए हम लोग को कार्य करना बाध्य हो जाता है, क्योंकि अगर हम लोग हट जाएंगे पूरा कोविड ठप हो जाएगा। क्योंकि अगर पूरा कोविड अगर डिपेंड करता है तो सिर्फ और सिर्फ आयुष चिकित्सक पर ही डिपेंड करता है। आप जितने भी जिला जाएंगे, जितने भी ब्लॉक जाएंगे, वहाँ देखिएगा कि MORBS के जो आयुष के डॉक्टर हैं वही सारा लोग संभाल रहे हैं। देवघर में जैसे कोविड केयर सेंटर का जितने भी आपके जिला के 8 ब्लॉक हैं, उसका मैं कोविड केयर सेंटर का जो है नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। उसके बाद क्या है कि जितने भी जांच होती है, स्वाब कलेक्शन होता है, उसका भी हम एक करते हैं, और एक डॉक्टर जो है डॉक्टर मनोज कुमार मंडल वो करते हैं। तो 2 टीम शहर में, टाउन में बनाया गया है, जो कि पुराना सदर अस्पताल में हम लोग कलेक्शन करवाते हैं, और वो जाते हैं जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन होती है, पेशेंट जहाँ पे रहता है उससे वहाँ पे जाकर के कलेक्शन करते हैं। हम लोग को दोनों को जाना पड़ता है, कभी वो जाते कभी फिर पेशेंट। जो मलाल किस बात का है आंदोलन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सरकार जो इस तरह का हम लोग को बेनिफिट देना चाहिए वो बेनिफिट है नहीं। बगल में आप बिहार चले जाइए, समान कार्य समान वेतन मिल रहा है, लेकिन सरकार हम लोग को समान कार्य तो हम लोग से समान क्या, समान से भी ज्यादा ले रही है, बट वेतन सरकार नहीं दे रही है। तो सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि कम से कम वेतन जो है हम लोग का समान वेतन दे, और यथाशीघ्र जो है हम लोग का समायोजन करे, क्योंकि लंबी समय से हम लोग भी अनुबंध पर काम कर रहे हैं और उम्र निकलते जा रही है, बच्चे हमारे बड़े हो गए। कल को बच्चे अभी 8 में पढ़ते हैं, कोई 9th में बच्चे पढ़ते हैं, और हमारी सैलरी इतनी कम है कि उतना परिवार चलाना कठिन है। जब कोविड नहीं चल रहा था, कोविड जब नहीं था, तो हम लोग क्लिनिक में भी बैठ करके कुछ पेशेंट को देख लेते थे, तो कुछ पैसा अर्न हो जाता था। आज की स्थिति ये हो गई कि 24 आवर्स हम लोग कोविड पर ही चले गए हैं,
इनकम तो बिल्कुल खत्म हो गई। जो आती है सैलरी, उसी सैलरी पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब उस सैलरी पर स्कूल का भी फीस देना है, घर भी चलाना है, फैमिली भी चलाना है, तो बहुत टफ हो गया है। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि सब सर समझे इस चीज़ को कि कोविड अगर कोई चला रहा है तो पूरे झारखंड में आयुष के डॉक्टर ही चला रहे हैं, तो कम से कम समान वेतन तो हम लोग को दे ही सकते हैं। आज आपकी टीम रांची में मिलने गई थी, क्या बात हुई? जी हाँ, वो एमडी सर बुलाए थे, शायद इसकी जानकारी पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन एमडी सर बुलाए थे तो यहाँ से कुछ लोग गए थे वहाँ, तो वहाँ जाके मिले हैं। तो उन लोगों ने एमडी सर से मिले तो एमडी सर ने उनको कहा है कि ठीक है 6 मंथ का हम लोग इंसेंटिव देंगे और प्लस जो है आपका 10% जो है वेतन से इंक्रीमेंट करेंगे, और जो व्यक्ति कोविड में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है उसको 1 महीने का इंसेंटिव मिलेगा। काफी लग रहा है कि लॉलीपॉप है। नहीं, ये इससे हम संतुष्ट नहीं है। यह 6 महीने का पैसा देने से क्या हो जाएगा? वो तो हम लोग 24 आवर्स काम करते हैं, तो देखिएगा तो हमारा सैलरी 24 घंटा में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 1,000 हमको पर डे मिलता तो हमारा 5,000 हो जाना चाहिए। उस अनुसार से देखेंगे तो 12 पंचे 60 ऐसे हो जाए, 3 पंचे 15, 1.5 लाख रुपए मेरा महीना हो जाना चाहिए। लेकिन हम लोग तो उसकी डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो कहते हैं कि हमारा समान वेतन जो है कम से कम उसको सरकार स्टार्ट कर दे। किसी तरह का आपदा आती है तो अगर हमारे साथ कोविड का कार्य करते करते अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है तो हमको देखने वाला कौन है? हमारे 4 देवघर के आयुष चिकित्सक पॉजिटिव हो गए लेकिन कोई उसको पूछने वाला नहीं था, कोई उसका जाके जांच कराने वाला नहीं था। वो तो हम लोग इन्वॉल्व थे तो जाके उसकी जांच हुई, सारा चीज हुई, नहीं तो नहीं होता यहाँ पे। पड़ोसी राज्य बिहार में क्या आप लोग को लेकर व्यवस्था है? पड़ोसी राज्य बिहार में जितने भी आयुष चिकित्सक हैं उन लोग का समान वेतन मिलता है, जितना एमबीबीएस को मिलता है उतना उनको भी मिलता है। यहाँ एमबीबीएस का डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं है, हम लोग ज्यादातर इन्वॉल्व है। आप देखिए, अपने से खुद ही देखिए। और आज हमने डीसी सर से मिला था, वो भी बोले कि नहीं आयुष डॉक्टर पर ही डिपेंड कर रहा है हमारा कोविड। अब कोविड हम लोग वो पर्सनली कहें कि मैं सचिव सर से भी बात करूंगा आप लोग के लिए तो हम लोग चाहते हैं सरकार से कम हम लोग का जो एक बेसिक जो बनता है, जो हम लोग को यथाशीघ्र समायोजन सरकार करे, और हम लोग का जो वेतन जो है बिहार के तर्ज पर समान कार्य समान वेतन सरकार दे हम लोग को। दूसरी बात क्या है, अगर किसी तरह की दुर्घटना घटती है तो सरकार उस पर क्या करेंगे? हम लोग इतने दिनों से काम कर रहे हैं लेकिन कोविड वॉरियर में हम लोग हैं ही नहीं, जबकि कोविड वॉरियर के और लोग हैं, सारे लोग एक सफाई कर्मी है, लेकिन हम लोग आयुष के जो आरबीएसके के डॉक्टर हैं वो कोविड वॉरियर में है ही नहीं। आसिया, ये मलाल है जी इन लोगों का कि जब हम 24 घंटे जब हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये सच है कि ये अपनी जो निजी क्लिनिक इनकी है, होम्योपैथिक जो डॉक्टर हैं, तो उन लोग अपनी निजी क्लिनिक में सेवा नहीं दे रहे, बल्कि सुबह से लेकर के रात 12 बजे तक ये काम कर रहे हैं। अगर कोई पॉजिटिव निकलता है, कहीं से खबर आती है, तो तुरंत ये टीम पहुंचती है वहां से। मनीष, और सरकार को ध्यान देना चाहिए इनकी सुविधाओं पर भी, और जब काम ये समान करे तो समान वेतन पाने का भी इनका हक है। और अगर इनके साथ कुछ बुरा होता है कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करते करते, तो सरकार को इनको देखना सरकार की जिम्मेदारी भी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्य भर में एएनएम और जीएनएम की हड़ताल से तमाम तरह की स्वास्थ्य जांच व्यवस्था और नर्सिंग केयर प्रभावित हो चुकी है। हड़तालियों का कहना है कि सरकार धमकी के बजाय अगर बातचीत करे तो वो हड़ताल से वापस लौट सकते हैं। कोविड महामारी के समय में हड़ताल पर गए राज्य भर के 10,000 के आसपास एएनएम, जीएनएम और अनुबंध कर्मियों पर अब तक सरकार की किसी भी धमकी का कोई असर नहीं हुआ है। तमाम जिला स्वास्थ्य मुख्यालयों पर धरना अभी भी जारी है। हड़तालियों का कहना है कि सरकार धमकी देने से बाज आए। जितनी मेहनत धमकी देने में खर्च की जा रही है, उससे कम में उनसे वार्ता सफल हो सकती है। इस महामारी में सभी कर्मचारी हम लोग विवश होकर बैठ गए हैं, इसलिए कि हमारा जो झारखंड सरकार की नीति आज हमारे लिए कुछ भी नहीं लाभ दिया है। जिस तरह बिहार में सभी कर्मचारियों को 60 साल किया गया, हमें झारखंड सरकार आज तक 60 साल नहीं किया गया है, और हमारी मांगे यही है कि हमें समायोजन कीजिए। जब तक समायोजन नहीं होती है तब तक हमें समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। राज्य भर की तरह रांची में भी कोविड जांच प्रक्रिया और नर्सिंग केयर पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है। सिविल सर्जन मानते हैं कि असर पड़ा है और वार्ता की पहल भी हुई है, मगर अभी तक कोई फलाफल नहीं निकला।
धमकी नहीं दी जा रही है, लेकिन ये जरूर एहसास कराया जा रहा है कि ये समय आपदा का समय है। इस समय में कोई बुद्धिमानी या किसी प्रकार की इस तरह की कार्रवाई की स्ट्राइक पर चले गए कि इसको न सरकार बर्दाश्त कर पाएगी न जनता बर्दाश्त कर पाएगी। राज्य में स्वास्थ्य मंत्री मौजूद है और स्वास्थ्य सचिव भी, पूरी सरकार यहाँ मौजूद है। इन हड़तालियों की मंशा सिर्फ और सिर्फ ऐसे गंभीर मौकों पर सरकार से अपनी मांगों के संबंध में कोई ठोस आश्वासन लेने का है, जो कि बिहार में इन्हें मिल चुका है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे स्टूडियो में इस वक्त एक और मेहमान जुड़ चुके हैं। विनय कुमार सिंह हैं, पारा चिकित्सा कर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। विनय जी, फिर से आपसे वही सवाल, मांगे आपकी हम भी मान रहे कि जायज़ है, लेकिन ये वक्त क्या सही है? सर, ये वक्त हम भी मानते हैं कि सही नहीं है, लेकिन इसका दोषी हमसे ज़्यादा सरकार है। इसलिए कि 2 माह पूर्व हमने कैंडल जलाकर 3 दिन ताला बिला लगाकर सरकार तो हमने उसके बाद 2 माह तक समय दिया। अभी तक हमसे कोई वार्ता नहीं किया। 25 तारीख तो हमने एक लेटर दिया, जिसमें 3 तारीख तक हमने दिया था वार्ता के लिए। उसके बाद भी 4 तारीख तो हमने सांकेतिक हड़ताल किया। उसके बाद भी सरकार अभी तक कोई मैंने वार्ता की पहल नहीं कर रही है। तो इसमें इस दौरान हमने कोई 4 साथी तो खो चुके हैं, उनके परिवार तो शुद्धि लेने वाला कोई नहीं है। तो हम कितने जवान और कितने साथी तो हम शहादत देते रहेंगे। अगर सरकार वार्ता के लिए आगे नहीं आती है या वार्ता नहीं होती, क्या आपकी हड़ताल ये चलती रहेगी? जी, हड़ताल जारी रहेगी। लेकिन ये कहीं से भी तो मानवता के हिसाब से सही नहीं है ना। आम जनता किस पर भरोसा करेगी फिर? इस कोरोना काल में डॉक्टर ही फ्रंट फाइटर हैं, कोरोना योद्धा हैं। अगर वही डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी ही साथ ना दें, सिस्टर साथ ना दें, पारा मेडिकल कर्मी साथ ना दें, तो फिर कैसे होगा इस कोरोना काल में? हम विगत कोरोना अभी नहीं है, 6 माह से लगभग चल रहा है। हमने 24 घंटे सेवा देते आ रहे हैं और जो मांग है हमारी पुरानी मांग है। तो सरकार तो भी चाहिए कि एक कदम आगे बढ़ते हमसे वार्ता करे। अभिषेक, सरकार आगे नहीं बढ़ रही, ये भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच में कोविड पेशेंट्स के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, जनता के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। आखिर दिक्कतें क्या है? सरकार को वार्ता से क्या दिक्कत है? इतनी बड़ी संख्या इनकी है जिसे समायोजित करना सरकार के लिए काफी मुश्किल होगा, या समान वेतन देना मुश्किल होगा? कि इनके वेतन पर जो आने वाला खर्च है उसको पूरा करने के लिए सरकार को और बजट की जरूरत होगी। और शायद इस वक्त में चूंकि बजट सरकार के लिए बहुत क्रंच में चल रही है, सरकार के लिए बहुत सारी खजाना खाली है। सरकार ने कई बार कह चुकी है कि भाई हमारे पास खजाना नहीं बचा है कि हम कई मामलों में वेतन जो है देने के लिए हमारे पास पैसे का अभाव है। भारत सरकार से कई बार राज्य सरकार ने आग्रह भी किया है। तो ये संकट तो है, लेकिन एक बात और भी समझना होगा, मानवीय दृष्टि से समझिए आसिया, कि इनकी भी तकलीफ है। अगर किसी का आप नौकरी देते हैं अस्थायी तौर पर ही 10 साल या 15 साल पहले किसी को जॉब लगता है और 10,000 पे, और वो पिछले 10 और 15 साल में भी सिर्फ 15,000 ही अगर वेतन पाए, तो क्या इतने वर्षों में महंगाई नहीं बढ़ी? क्या इतने वर्षों में इनके परिवार नहीं बढ़े? तो सवाल तो ये भी है ना कि सबको वेतनमान, अगर 7वां वेतनमान सबको मिल रहा है केंद्र राज्य को, तो इनका 10,000 15,000 पे कैसे भला इनका काम चलेगा? तो ये भी सोचना होगा। एक बड़ी परेशानी है हमारे यहाँ। क्या है कि देश में या राज्य में सभी समस्याओं का समाधान ब्यूरोक्रेसी करती है, और ब्यूरोक्रेसी जो है लटकाने और भटकाने में ज्यादा यकीन करती है। किसी मामले को वो गोल गोल बिल्कुल जलेबी की तरह उलझा के रखती है। ये चाहे तो आसानी से हर मामले के लिए, अगर कहे वर्तमान सरकार जिम्मेवार नहीं है, हेमंत सरकार जिम्मेवार नहीं है, ये 15 साल पुराना मामला है, तो स्वाभाविक है कि इसके बीच में कितने कार्यकाल अलग अलग सरकारें रही होगी और ये कितने बार हड़ताल किए होंगे। लेकिन क्या इनके मामले पर कभी समाधान के बारे में सोचा गया? कभी अस्थायी इनके बारे में हल निकाला गया? और आज भी यही हो रहा है। क्या सड़क पर ये मामले का समाधान होगा? जब भी होगा तो टेबल टॉक के जरिए ही होगा। तो स्वास्थ्य विभाग को जगना होगा और ये हड़ताल लंबा नहीं खींचे। इसके लिए सबसे जरूरी यही है कि इन्हें बैठाकर और आपस में वार्ता करके, चूंकि एक धनबाद जिला प्रशासन ने एक पहल किया, इंसेंटिव देकर, एक प्रोत्साहन राशि देकर इनको मदद करने की कोशिश किया कि हम आपको प्रोत्साहन देंगे। क्या राज्य स्तर पर इसके लिए एक विकल्प तौर पर चुना जा सकता है कि हम इनको इंसेंटिव दें और बाद में जब कोरोना काल खत्म हो जाए तो इनके बारे में हम सोचे, या जब पैसे का बंदोबस्त हो जाए तब जाके हम इनके सेवा स्थायी करें। पिछले बार आपको याद होगा कि पारा टीचर के साथ भी ऐसा ही हुआ था, और पिछले
रघुवर सरकार में भी हड़ताल में गए थे, याद कीजिए। पिछले रघुवर सरकार में 2019 में भी हड़ताल में गए थे, तब की सरकार ने भी यही आश्वासन दिया था। तो हालात बद से बदतर नहीं हो, इसके लिए पहल करने की जरूरत है और टेबल टॉक करने की जरूरत है। कम्युनिकेशन गैप रखने से संवादहीनता से और समस्या बढ़ती है। अगर कोई तूफान आ रहा हो और शुतुरमुर्ग की तरह हम अपना गर्दन नीचे कर ले तो तूफान टल नहीं जाएगा। तो इसके लिए समस्या का समाधान एक ही है कि बीच का रास्ता हम निकालें, इनसे बातचीत करें और कोई ना कोई एक सामान्य हल निकाले ताकि इनके भी पेट चले, इनका भी परिवार हल हो सकता है। अभिषेक, इस वक्त आईएमए के सदस्य डॉक्टर अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय, आपका स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। पारा मेडिकल कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर है, कितना असर इससे होगा कोविड ट्रीटमेंट में? देखिए, ये हमारा जो मेडिकल सिस्टम है ना, वो समझिए कि एक शरीर है जिसमें चिकित्सक भले ही शरीर के मध्यभाग हिस्से हों, लेकिन पैरामेडिक्स हमारा हाथ पैर है। अगर वो न रहें तो हमारा एक भी काम न पूरा हो सकता है, न सुचारू रूप से व्यवस्था चल सकती है। ये सब एक हमारे अभाज्य हिस्से हैं और इनका रहना उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारे शरीर में हाथ का रहना, हमारे पैर चलने के लिए पैर का रहना, आँख का रहना, माने अलग अलग तरह का चीज़ है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इनकी मांगे जायज़ हैं और मांगों पर अब तक ध्यान नहीं दे रहा है। क्या डॉक्टर भी इनकी मांगों से सहमत है? और एक और सवाल डॉक्टर अजय, क्या ये सही वक्त है? क्योंकि अभी इनकी सख्त ज़रूरत है। कोविड पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में राज्य में जो स्थिति हो रही है वो बदहाल हो रही है। अब कोविड पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है, मौतें हो रही हैं, ऐसे में क्या हड़ताल जायज़ है? आशिया जी, एक कहावत है कि रहीमन देख बरेन को लघु न दीजे दार, जहाँ काम आवे सुई का करी सके तलवार। ये गलतफहमी कहीं हो रही है कि हमारे इन लोगों को थोड़ा सुई समझा जा रहा है। नहीं, ये अच्छा, जहाँ तक मांग की बात है और हड़ताल की बात है वो हम उसका जवाब दे देंगे, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं आज 22 मार्च के बाद से अगर आप जोड़ोगे तो लगभग 150 दिन हो गया। इस बीच में ये स्थिति क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि कहीं कुछ न कुछ आश्वासन सब चल रहा है और जिसको पूरा नहीं किया जा रहा है। देखिए, देश में अभी जो व्यवस्था है, अब पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। हिंदुस्तान ही एकलौता ऐसा देश है कि जिसको बहुत बहादुरी के साथ लड़ रहा है। कारण ये है कि हमारे यहाँ अभी जो इसी भी सरकार है देश की, वो जो वादा करती है उसको पूरा करती है और समकालबद्ध पूरा करती है। अगर आपने कोई इनको प्रॉमिस किया है, एक तो मुझे आज तक नहीं समझ में आता है कि ये स्वास्थ्य में तदर्थ व्यवस्था का क्या प्रावधान है। कहने का अर्थ है कि ये तदर्थ नियुक्ति पहले चिकित्सकों का होता था, हम लोगों ने लड़ झगड़ के उसको खत्म करवाया कि आखिर रोग कोई तदर्थ व्यवस्था नहीं है। रोग सब एक निरंतर है। ठीक है, आज कोरोना है, कल दूसरा होगा, ये कौन जानता है कि कब ये समाप्त होने वाला है। ये इसलिए तदर्थ शब्द या तो उसकी ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो उसको आप नियमित कर दीजिए, रख लीजिए। ज़रूरत नहीं है तो आप बिना बात के बोझ ढो रहे हैं। इसका मतलब कि आप समझ रहे हैं कि ये कुछ दिन का है चीज़, इसके बाद इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। इसीलिए आप अस्थायी से भी साधारण शब्द है तदर्थ। तदर्थ मीन्स किसको गैलोटिन कर सकते हैं। आज कह दिए कि कल से मत आना, ऐसा नहीं चल सकता है। कम से कम स्वास्थ्य व्यवस्था में हम लोग मरीज डॉक्टर हैं, मरीज को देखते हैं, दवा लिखते हैं, लेकिन दवा देने का काम सब चीज़ वो करते हैं। हाँ, इस समय में जब उस हर कोई सहमा हुआ है, डरा हुआ है, किसी को भी हो सकता है, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे इसमें पीड़ित हो रहे हैं, उस समय इतना इस तरह का कदम, उसके बाद भी 10,000 कर्मचारियों के साथ, तो हम समझते हैं कि वो भी थोड़ा ये करेंगे। लेकिन सरकार भी अगर इसमें दिखाएगी कि नहीं साहब, हम जैसे हर समस्या को लाठी डंडा, तो क्या आईएमए दबाव बनाएगा सरकार पर कि इनकी मांगों को सुना जाए, जायज मांगे हैं, ये दबाव बनाएगा आईएमए? क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था जो जायज मांग है, देखिए मैंने इस बात को समझा है। उन लोगों ने कहा कि अगर तदर्थ को आपको नियमित करने में 2014 के बाद तदर्थ क्या
नियमितीकरण नहीं हुआ है। तो अगर नहीं हुआ है, आपको अभी हो सकता है कि कुछ फाइल की व्यवस्था, आप जानते हैं लालपीताशाही है, फाइल की व्यवस्था है, संचिकाएँ चलती हैं, तो उसमें अगर देर है तो वो तो कर रहे हैं, लेकिन कि आप सामान्य आप काम ले रहे हैं, एक बगल में मेरा काम कर रहा है उसको दे रहे हैं आप 100 रुपया, और वही काम हम कर रहे हैं हमको आप दे रहे हैं 25 रुपया, तो हम तो बेमन थोड़ा हो ही जाएंगे। इस उम्मीद में ना हम अभी तक काम आपके साथ कर रहे थे कि हमको भी कल से 100 रुपया मिलेगा, लेकिन आप उतना भी देने को तैयार नहीं है, नियमित करने को तैयार नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे लोग थोड़ा सा विवेक से काम लेंगे, ये इसको संकेतनात्मक प्रतीकात्मक करें। काहे कि अभी कौन किस पर ये आ जाएगी आपदा कोई नहीं जानता है। हमारे अभी तक सिर्फ भारतवर्ष में हमारे 117 डॉक्टरों का ये हम लोग हो चुके, अभी 1300 डॉक्टर हमारे संक्रमित हैं और लगभग 3000 डॉक्टर क्वारंटाइन में हैं। आप इंटू उसको गुना कर दीजिए 10 से, उतना पैरामेडिक्स उसमें सफ़र कर रहे हैं, तो आप सीधे जोड़ लीजिए कि कितनी संख्या चलेगी। बगल के राज्य बिहार में कल मेरे 22वें चिकित्सक का देहांत हो गया। अभी तक बचे हुए हैं। हम लोग झारखंड में भगवान से दुआ मांगते हैं कि इस तरह का हमारे यहाँ न हो किसी चिकित्सक का, अभी तक नहीं हुआ है। 2 चिकित्सक अभी काफ़ी सीरियस हैं हमारे, लेकिन भगवान की दया से अभी तक ये महकमा नहीं टच हुआ, लेकिन स्वास्थ्यकर्मी तो हैं, उनको खोना पड़ा है। अब क्या है कि उनको कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा, उसका परिवार है वो तदर्थ कर रहा है, नौकरी अस्थायी, जिंदगी अस्थायी, इसमें कितना दिन तक चलेगा। और ये जया जी एक चीज़ जरूर सोचिए कि ये 150 दिन के बाद ये नौबत क्यों आई। अगर ये लोग इतने ही दोषी थे तो पहले ही दिन से कहते कि हम नहीं काम करेंगे, तो कहीं पर, लेकिन इनसे कहेंगे कि थोड़ा संवेदना के साथ आए। अभी हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, सरकार को हम लोग दबाव डालने की कोशिश क्या करेंगे, सरकार होती है। मैं तो मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव सबके साथ सीधा प्रोजेक्ट भवन में 8 अप्रैल को साफ शब्दों में हम लोग बैठ करके ये डिस्कस किए थे कि देखिए इसको आप इस तरह से नहीं ले सकते हैं कि कोई कानून की समस्या है, ये स्वास्थ्य की समस्या है जी। ये रोग की समस्या है, और जो रोग है वो भी ये नहीं है, अदृश्य है, क्योंकि उसके बारे में भी पता ही नहीं लगा है कि इसका इलाज क्या है। दूसरा तो रोग भी है तो जानते हैं कि इसका इलाज है, इसको उनको अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो उनको ट्यूबरकुलोसिस की दवा देते हैं, लेप्रेसी है तो लेप्रेसी की दवा देते हैं, हार्ट की है तो हार्ट। इसमें तो ये भी नहीं पता है कि दवा हमको सिम्टोमेटिक देना है। और उसमें अगर कोई लड़ रहा है आपके बिहाफ पर, लोग घर से निकलने में डर रहे हैं और हम लड़ने वाले को ये कर रहे हैं कि तो नहीं तुमको इस नियम से चलना होगा। ये थोड़ा हठ धर्मता हम नहीं समझते हैं कि सरकार को शोभा देती है। और हमारे लोगों से अपील है, जो हमारे छोटे भाई हैं वो लोग, कि ये लोग ठीक है तो जो हो गया, आप लोग अपना जरूर काम ज्वाइन कर लीजिए। और हम लोग के भी स्तर से अगर होगा, हम लोग का जो औकात है उनसे लेते हैं उनका रिएक्शन। डॉक्टर अजय क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारे समर्थन में हमारे डॉक्टर अजय जो है IMA के पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, वो हमारे फेवर में जितने भी बातें बोले वो बिल्कुल सही है। और अभी जो मानवता के नाते जो हमें अपने काम में वापस आने या ज्वाइन करने को बोलते हैं, तो हम कभी इनकार नहीं कर रहे हैं कि हम अपने काम से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन हम अगर एक कदम बढ़ाना चाहें तो सरकार को भी एक कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम अभी इस कोरोना काल में बिल्कुल अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बीमारी जो है कोरोना वायरस की जो है वो तो अलग बात है, लेकिन सरकार के द्वारा जो सौतेलापन है,
हमारे लिए किसी प्रकार का कोई प्रावधान जो नहीं है। हमारा परिवार भी भयभीत है कि इन लोग जब सारे विभाग के लोग सभी को घर में रहने बोला जा रहा है, सुरक्षित रहने बोला जा रहा है और हमें कड़े निर्देश के साथ हमारा ड्यूटी बनाया जा रहा है कि आपको यहाँ इतने इतने घंटे काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। हम सेवा की भावना से कि हमारे सेवा से अगर किसी एक की जान बच जाती है तो इससे बड़ा सेवा कुछ भी नहीं हो सकता है। हम तत्पर हैं काम करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा परिवार डरा हुआ है कि इन लोगों को कुछ हो जाता है तो फिर हमारा क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि हमारे ऊपर ही टिके हुए हैं, जो हम इतना अल्प मानदेय भोगी हैं। ऐसे भी अगर बीमार हो जाते हैं परिवार में तो हम किसी अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज नहीं करा सकते हैं। हमारे बच्चे जो हैं उनको हम अच्छी शिक्षा अच्छे स्कूल में नहीं दिला सकते हैं। तो हम सरकारी सेवक हो के दिन रात सरकार की सेवा करते हुए, जनता की सेवा करते हुए भी एक अंदर से एक दर्द लिए हुए जीते हैं, जो कि चेहरे से हम दिखाना नहीं चाहते हैं कि हमारे अंदर कितना दर्द सिमटा हुआ है। तो इसमें सरकार को पहल करने की बात है, ये नई बात नहीं है कि हमारी मांग नहीं है। और ये भी सत्य है कि अभी समय ठीक नहीं, लेकिन हम ये भी नहीं जान रहे हैं कि ये समय कितना दिन तक चलेगा, कोरोना हमारे साथ कितना दिन तक चलेगा। ये 2020 है या 21 चला जाएगा या 22 चला जाएगा, इसको अभी किसी को ज्ञात नहीं है। तो क्या इस सिचुएशन में हम क्या एक एक साथी संक्रमित होते जाएं, दुर्घटना में मरते जाएं, कुछ भी होते जाएं, खोते जाएं और उस पर हम चुप्पी बनाए रखें? तो ऐसे में कैसे होगा। हम विवश हैं अपने मांग को लेके आज हड़ताल पर बैठने को। तो हम सरकार से अपील करेंगे और हम जनता से भी, आम जनता से भी हम क्षमा प्रार्थी है, क्षमा चाहते हैं कि हमारी वजह से उनको सफ़र करना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इस वजह का जिम्मेवार सरकार है, जो आज हमको इस स्थान पर लाकर खड़ा किए हैं। सरकार चाहेंगे कि वो हमसे वार्ता करे, पहल करे और हम जो समायोजन की मांग कर रहे हैं, नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, माना कि वर्षों लग गए नियमावली बनाने के लिए, लेकिन आज तक बना नहीं। अब चलिए, ये जब हमारी नई सरकार आई है, नई सरकार से हमें बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि अपनी सरकार है। तो और इनके समय में हमारे कुछ साथियों का नियमितीकरण हुआ था जब इनकी सरकार थी, तो हम बहुत उम्मीद से अभी है कि हमारा भी नियमितीकरण हो जैसा पहले हुआ है। तो हम चाहेंगे कि हमारे लिए बीच का रास्ता निकाले, सरकार वार्ता करे और जब तक नियमावली बनती है, समायोजन का रास्ता जब तक नहीं बनता है, तब तक समान काम का समान वेतन दे, स्वास्थ्य बीमा लागू करे। अगर रास्ता निकालना चाहें तो रास्ते बहुत हैं और ये हड़ताल खत्म भी हो सकती है। प्रवीण, क्या जो पारा मेडिकल स्टाफ हैं उनकी ज़रूरत नहीं है राज्य में, और अगर है तो फिर नियमित करने में क्या दिक्कत है? आज अगर इनकी ज़रूरत है तो आने वाले दिनों में भी बीमारियां कम होंगी। कोरोना भले ख़त्म हो जाए, बीमारियां कम होंगी, ऐसी बात तो नहीं। बीमार तो तब भी आएंगे अस्पताल में, ज़रूरत है तभी इन्हें रखा गया। तो फिर नियमितीकरण में आखिर इतनी दिक्कत क्यों? क्यों सरकार आगे नहीं आ रही वार्ता करने के लिए? बिल्कुल सही बात कहा आयशी आपने कि जिस तरह से कोरोना मान लीजिए कि अभी है, लेकिन वर्षों से इनकी मांगे जो हैं वो पुरानी है। अगर कोरोना जो है, अगर उसका वैक्सीन निकल जाता है या फिर उसका इलाज निकल जाता है तो आगे और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो लोगों के साथ लगे रहती हैं। तो ऐसे में दिन रात इनकी सेवा, दिन रात ये लगातार अपनी सेवा देते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि कोरोना योद्धा के तौर पर ये कार्यरत है। हालांकि इन्हें सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं और ये अनुमान लगा रहे हैं कि सरकार इनकी बातें सुनेगी, वार्ता होगी और कुछ ना कुछ हल निकलेगा। लेकिन अभी जो स्थिति चल रही है 3 दिनों से, जिस तरह से ये हड़ताल में है और स्वास्थ्य सेवाएं जो चरमराते जा रही है, ऐसे में ये भी बहुत चिंतित हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये चिंतित नहीं है, ये भी बहुत चिंतित हैं। लगातार ये आम लोगों से क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें मजबूरीवश हमें आंदोलन का रूप अख्तियार करना पड़ा। हालांकि बहुत सारी बातें हैं। अब इनके साथ जो समस्याएं हैं, ये अपने स्वयं उस समस्या से जूझ रहे हैं, तो इनकी समस्या अपने आप में बहुत बड़ी है। हो सकता है कि यह समस्या और भी बहुत बड़ी और विकराल हो सकती है, तो यही डर इन्हें सता रहा है। तो हमारे साथ जिले के भी पदाधिकारी हैं, कोल्हान से भी बहुत सारे हमारे साथ अनुबंध के चिकित्सा कर्मी हैं, संघ के सदस्य हैं। हम बात करते हैं इनसे। क्या लगता है, इतने दिनों में उपायुक्त से या फिर जिले के वरीय आला अधिकारियों से किसी तरह की बातचीत हुई? नहीं, ना उपायुक्त से बात हुई है, ना जिले के किसी आला अधिकारी से बात हुई है। और ये हम लोगों का 2 मुद्दा है मेन। एक समायोजन का, जो 2013 में हमारे कुछ साथियों को समायोजन किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के सरकार में ही समायोजन किया गया था। इसलिए हम लोग को इस सरकार से उम्मीद है और
हम लोग लगातार कोविड में 19 में महामारी में भी 5 माह से काम कर रहे हैं और दूर क्षेत्र में, अर्बन क्षेत्र में भी, दूर में भी जाके हमारी एएनएम दीदी लोग, जो अभी लॉकडाउन में गाड़ियां नहीं चल रही थी उसके बाद ये लोग वैक्सीन कर रहे थे और 5 किलोमीटर जाके ड्यूटी जाना और 5 किलोमीटर पैदल घर आना, क्योंकि 12,000 10,000 सैलरी में कोई गाड़ी नहीं खरीद सकता है और उसी में हमारे एएनएम दीदी लोग, हम लोग सब काम कर रहे हैं। उसके बाद मजबूर होकर हम लोग ये आंदोलन किए हैं। हमारे कुछ साथी पॉजिटिव हो गए हैं, 1-2 हमारे साथी का आकस्मिक मृत्यु भी हो गया है, जिसमें ना हमारे पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी भी नहीं पूछे हैं और ना सरकार पूछी है। और जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध पिलाती नहीं, उसी तरह जब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे सरकार कोई सुनवाई नहीं करेगी। जी आशिया, अगर मजबूरी है तो कहीं ना कहीं रोष भी व्याप्त है, लगातार इनके रोष को आप देख रहे हैं। हमारे साथ और भी हैं कर्मी, क्या लगता है? आपसे हम बात करते हैं। बुरहान में हैं, आप पदस्थापित हैं, क्या करते हैं, कहाँ? देखिए, बहुत दुख की बात है, सरकार को एक छोटी सी हम लोग का मांग जो है, समान काम समान वेतन, और हम लोग का जो अपना भी फ्यूचर है, हम लोग जो 10 साल 15 साल से जो कर रहे हैं उसको देखते हुए कोविड काल में हम लोग अपना भी फ्यूचर भी तो देखना है। इसीलिए हम लोग एक सरकार को आगाह भी किए थे, सांकेतिक हड़ताल भी किए थे, उसके बाद भी नहीं माना तो हम लोग मजबूरन इस चीज़ को स्टेप उठाना पड़ा, ताकि हम लोग को आज हड़ताल पर जाना पड़ गया। उपकरण की बात कर रहे थे कि जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं उस दौरान आपको जो उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, चाहे वो मास्क की बात करें, पीपी किट की बात करें, तो उससे भी आजकल आप लोगों को डर लगने लगा है, उसके पीछे क्या कारण? देखिए, कहीं कहीं मास्क हुआ, पीपी किट हुआ, कहीं कहीं उपलब्ध होता है बढ़िया से, कहीं कहीं अभाव रहता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा बात है हम लोग का जो फ्यूचर का जो बात है ना, उसके लिए हम लोग लेके बहुत चिंतित है। सरकार को इस पर छोटा सा हम लोग का मांग है कि समान काम समान वेतन, ताकि हम लोग सम्मानजनक तरीका से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो जनता तो पूरी तरह से त्रस्त है, ऐसे में आप पर भरोसा किए हुए हैं जनता, और ऐसी परिस्थिति में आप अगर सड़क पर उतर गए हैं, आंदोलन का रूप अख्तियार कर लिए हैं, तो कई जाने जा सकती है। ऐसे में कहीं आप क्या सोच रहे हैं, आगे की रणनीति क्या है आपकी? नहीं, जान किसी का नहीं जाए, ये हम लोग को भी इसका जिम्मेवारी का एहसास है, लेकिन हम लोग को भी हड़ताल पर जाने से दुख है। हम लोग भी बहुत खुशी मन से इसमें नहीं आया है, लेकिन सरकार को बार-बार इस चीज को कुछ नहीं। अभिषेक, पारा स्वास्थ्य कर्मी भी जो है, मेडिकल कर्मी, वो भी इस हड़ताल से बहुत खुश नहीं है। वो भी जान रहे हैं कि उनकी वजह से कई जाने जा सकती है इस हड़ताल की वजह से, लेकिन उनकी मांगे, उनका मानना है कि अपने तरीके से जायज है। उनके भी सहयोगियों की जान जा रही है और सरकार उस पर संवेदनहीन बनी हुई है। ना तो विभाग उनके मुआवजे का इंतजाम करता है, ना उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करता है। जी बिल्कुल, आपके सवालों को सीधे तौर पे जो हड़ताली स्वास्थ्यकर्मी हैं उनसे पूछ भी लेते हैं। देखिए, इस हड़ताल से आप लोग क्या खुश होंगे कि ऐसी स्थिति में, जब विपदा की स्थिति है, तो हड़ताल पे नहीं जाना चाहिए था? ऐसे हड़ताल से हम लोग खुश नहीं है, क्योंकि आम जनता को जो है कि बहुत ही दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। लेकिन हम भी क्या करें, मजबूर होकर हड़ताल पे गए हैं, क्योंकि हमारा भी घर परिवार है, बाल बच्चा भी है, जो कि इतने कम पैसे में और इतने। आप इंतजार कर रहे हैं कि सरकार इस मामले को लेकर जल्दी से कोई रास्ता निकाले? अगर सरकार आप लोग को वार्ता के लिए बुलाती है तब लोग तैयार हैं? हाँ, सरकार हमें अपने वार्ता के लिए बुलाती है तो हम लोग वार्ता के लिए तैयार हैं। हमारे राज्य चलिए, वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से पहल नहीं हुई है, और अब कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए कि जल्दी इस मसले का हल निकले, ताकि ये कोरोना काल जो है, लोग इलाज के अभाव में कम से कम दम ना तोड़ने। ऐसे समय में इनकी बहुत ज़रूरत है अस्पतालों को और पेशेंट्स को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े जूही जी, विनय जी और डॉक्टर अजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक और प्रवीण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो इस हड़ताल से परिजन परेशान हैं, और वो जो मरीज के परिजन हैं वो भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू हो। जो मरीज का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, क्योंकि कई ऐसे मरीज हैं जिन्हें देखा तक नहीं जा रहा, हड़ताल पर हैं स्वास्थ्य कर्मी, टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिससे लोग परेशान हैं। तो 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रही न्यूज़ 11 भारत के साथ। सच है तो दिखे।